अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये ईद का सेकंड डे है और मेरे यहाँ कल ईद के थर्ड डे में दावत है, तो बस उसकी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि दावत की तैयारी तो हम एक दिन पहले से करते हैं, साथ ही ईद के दिन भी है, तो मेहमानदारी भी चल रही है और वैसी रेसिपीज़ भी बन रही हैं। जैसे बच्चे कह देते हैं कच्चे कीमे के कबाब बना लें, सीख कबाब बना लें, तो वो सब भी चल रहा है। साथ ही दावत की तैयारी चल रही है, तो यहाँ पर मैं बस वेजिटेबल्स कटिंग कर रही थी मैक्रोनी के लिए। और फिर ये बाकी खाने तो मैं कल सुबह से बना लूँगी, बनाना शुरू कर दूँगी क्योंकि घर गर्म हो जाता है पहले से अगर ना बनाएं। और ये दावत जो है 26 लोगों की है। खाना मैं सारा घर में तैयार कर रही हूँ। 26 लोगों में हम घर वाले भी शामिल हैं। आज मेरे घर में दावत है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लिप में बताया है। तो बस यहाँ पर मैं ना गाय की बिरयानी बना रही हूँ और मैंने चढ़ा दिया इसका कौरमा सालन। और ये मैं मेहरान के मसाले से बना रही हूँ। मैं पूरा जो है ना फ्लेवर के लिए मसालों के पैकेट भी इसमें ऐड करती हूँ, बाकी मैं बढ़ा के अपने स्पाइसेस डालती हूँ। उससे ही के टेस्ट में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। मतलब ये कि जिस तरह की हम पसंद करते हैं उस तरह की बिरयानी बन जाती है। और बाज़ार के पैकेट से ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसको डाल दिया और ये मेरी चढ़ा दी मैंने अपनी बिरयानी को। और साथ ही मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई और मैक्रोनी के लिए आप देख चुके हैं, मैंने वेजिटेबल्स काट लिए हैं। चिकन भी मैंने बारीक क्यूब्स में काट के रख दिया है, कट करके। और बस अब मुझे कढ़ाई के लिए करना है और फिर उसके बाद मुझे बनाना है मीठा। और मीठा मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो बस ये सारे काम मैंने मतलब शुरू कर दिए हैं और सुबह के 10 बजे हैं, तो मेरी बिरयानी चढ़ चुकी है। लेकिन मैं इसे हाफ डन बनाऊंगी अभी, और बाकी जो है शाम में तैयार करूंगी। इस तरह के काम निमटते रहते हैं तो जहन पे टेंशन भी नहीं रहती है हमारा कितना काम अभी बाकी है। तो बस ये कि मैंने चढ़ा दी है, इसके बाद मैं इसे थोड़ा बंद कर दूंगी, फिर भूनने बानने का काम शाम में करके और फिर इसकी बिरयानी तैयार कर लेंगे। इसी तरह कढ़ाई को करूँगी कि हाफ डन को जो है उसको कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे बंद कर दूँगी और बाकी शाम में करूँगी। तो इस तरह मेरे खाने तैयार होते जाएंगे। मैक्रोनी भी मैं बाद में ही करूँगी क्योंकि मैक्रोनी तो बहुत फास्ट में की जाती है। हाँ, ये है कि स्वीट डिश में बना के रख दूँगी, उसे ठंडा भी होना है। तो बस थोड़ी देर में लगेंगे उसके लिए भी, फिर आपके साथ शेयर करती रहूँगी सारी बातें। और आप लोग बताइए आपके यहाँ का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ गर्मी तो बहुत हो रही है, बस बादल बादल से हैं। और यह है कि इस वक्त जो बकरीद के दिन होते हैं तो लेडीज़ का जो है काम जो है ना किचन का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस वही है कि हमारे भी किचन के काम बड़े हुए हैं, तो बस हम वही काम कर रहे हैं सारे यहाँ पे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई जो है बना ली, बस इसमें अब हरी मिर्चें वगैरह डालनी है और थोड़ी देर के लिए मैं इसे दम पे रख दूँगी। तो हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और हरी मिर्चें मैं शाम में डालूँगी क्योंकि आपको पता है आज मेरे यहाँ दावत है। तो शाम में एक दफ़ा दोबारा से इसे गर्म कर दूँगी और गर्म करके फिर इसमें वो डाल दूँगी, साथ ही हरी मिर्चें, और फिर दम पे लगा दूँगी और फिर हर धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। वैसे हमारी कढ़ाई जो है ये चिकन कढ़ाई ये रेडी है बिल्कुल। बस हरा धनिया हरी मिर्चें डालनी है इसमें। और बस यहाँ पर मैं कस्टर्ड की तैयारी कर रही हूँ। और इन सब तमाम रेसिपीज़ मतलब जो भी मैं आज खाने बना रही हूँ तो इसकी मैं कोशिश करूँगी सारी रेसिपीज़ जो है ना अपने कुकिंग चैनल पर डाल दूँ। और अगर आप वहाँ से देखना चाहेंगे तो देख सकती हैं। बस एक कस्टर्ड बना रही हूँ, वनीला कस्टर्ड है और जेली से डेकोरेट करेंगे क्रीम के साथ। तो बस ये हमारा कस्टर्ड जो है तैयार हो रहा है और अब मैं इसको डालती जाती हूँ, साथ ही आपसे बातें भी करती रहूँगी। यहाँ पर जो है मैंने आपसे कहा था कि मैं जेली और कस्टर्ड और क्रीम के साथ इसको कस्टर्ड को डेकोरेट करूँगी। मैंने रफ़ान की जेली मंगाई थी, लेकिन ये इतनी ख़राब जेली निकली है कि जितना इस पर पानी लिखा था और जितने पैकेट थे मैंने उस पर पानी तकरीबन 1.5 कप कम रखा था, क्योंकि इससे पहले भी रफ़ान की जेली बहुत अच्छी सेट नहीं हुई थी और ये तो इंतहाई ख़राब थी। फिर बाकी कस्टर्ड के जो डिशेस थी वो मैंने क्रीम से डेकोरेट कर रही थी, तो इसलिए आपको दिखा दिया इसका लुक। यहाँ पर जो खाने का फ़ाइनल लुक मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये है कि ये सारी मैंने डिशेस रख दी थी यहाँ पे टेबल पे और फिर सब लोगों ने लेकर सर्व कर लिया था, अपना खा लिया था खाना। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब क्लिप है। नाश्ते के बाद फिर हमने केक से एंजॉय किया था। ये मेरी भांजी लेके आई थी, माशाल्लाह से सभी कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आए थे। तो बस हमने यहाँ पे केक को कट किया
और फिर केक से हमने एंजॉय किया। केक बहुत मज़े का था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए यहाँ पे। तो बस ये कि ईद बहुत अच्छी गुज़री है। आप लोग बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुज़री है। हमारी तो ईद बहुत अच्छी माशाल्लाह से गुज़री है। और इस दफ़ा मेरी घर पे मेरी अम्मी भी थी, और मेरी अम्मी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई साल बाद मेरे घर आई थी। 4th फ्लोर पे चढ़ना उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। ये भी चेयर पे बिठा के सब भांजों भतीजों भाइयों ने चढ़ाया था उनको, तो इस तरह से वो मेरे घर पे आ सकी थी। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि मेरे घर पे सब आ सकें। माँ के साथ हमने ईद मनाई सब बहन भाइयों ने, तो बहुत खुशी हुई थी। थोड़ा सा एक केक कटने में मसला कर रहा था, जैसा कि आपको फील भी हो रहा होगा, लेकिन था बहुत मज़े का केक था, बहुत मज़े का केक था। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि केक बहुत मज़े का था। तो बस हम लोगों ने इसके साथ एंजॉय किया था, और फिर हमने बाकी घर के काम किए, घर को समेटा, क्योंकि एक दिन पहले दावत से पहले हम घर के कामों में लगते हैं, घर को समेटते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। और फिर ये है कि ईद के वो दावत के बाद जो है, वैसे तो ईद का बाद भी है और दावत का बाद भी है, तो ये है कि माशाल्लाह से काफ़ी बर्तन वर्तन निकल जाते हैं, तो वो वॉश करने रखने जगहों पे। तो बस इसी कामों में ये टाइम तो गुजर रहा है। साथ में नाश्ते के बाद अब भूख लग रही थी, तो हमने केक काट लिया और केक के साथ एंजॉय किया है। तो बस इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी कि आपको रेगुलर व्लॉग मेरे मिलते रहें, क्योंकि अभी तक आपको रेगुलर नहीं मिल पा रहे हैं। हर दफ़ा सोचती हूँ कि रेगुलर कर दूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा होता घर के कामों के साथ। हालांकि मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, मतलब मुश्किल तो खैर है, मेरे यूट्यूबर बहनें कहेंगी मुश्किल कब नहीं है। बहुत मुश्किल होती है कि हम घर के काम भी कर रहे होते हैं और उसमें क्लिप का रिकॉर्ड करना एक आसान बात नहीं होती। तो चलिए यहीं व्लॉग का अपना एंड करते हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।